हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का। तो दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए CHSL के प्रीवियस 500 प्लस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वीडियो लाया हूं। जी दोस्तों, मैंने जितने भी 500 प्लस सिनोनिम्स उठाए हैं ये सब CHSL के प्रीवियस एग्जाम के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों, अब देर ना करती हूँ, शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में दोस्तों एंटोनिम्स पूछा है अकस्टोमट का, जिसका दोस्तों मतलब होता है परिचित। और अपन को इसका दोस्तों एंटोनिम्स बताना है। तो दोस्तों, इसका एंटोनिम्स है अनयूजुअल, जिसका दोस्तों मतलब होता है अनुपयोगी। और दोस्तों, अन तीनों की भी दोस्तों मतलब जान लेते हैं। तो टेरिफिक का मतलब होता है शानदार, फेबुलस का मतलब होता है शानदार, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ठीक है दोस्तों। तो अब चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला सिनोनिम्स है फॉरबिड। फॉरबिड का अपन को सिनोनिम्स बताना है। और दोस्तों, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। और दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है प्रोहिबिट, जिसका भी मतलब होता है मना करना। और अन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। अडियू, अडियू का मतलब नमस्कार, क्लोज का मतलब समाप्त, इनकरेज का मतलब उकसाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलो अगला लेते हैं। अगले में दोस्तों एंटोनिम्स पूछा है। डिसेबिलिटी का एंटोनिम्स पूछा है, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त। और इसका एंटोनिम्स होता है ऑर्डर, जिसका मतलब होता है आदेश देना। अन तीनों का दोस्तों हिंदी में मतलब जान लेते हैं। अनटाइडी, जिसका मतलब होता है खोलना। अनकेम्प्ट का मतलब गंदा। क्लटरेट का मतलब अस्त व्यस्त। ठीक है दोस्तों। चलो अब अगला लेते हैं। अगला दोस्तों सिनोनिम्स पूछा है अपैरेंटली का। अपैरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट। और इसका सिनोनिम्स है सीमिंगली। सीमिंगली सीमिंगली का मतलब होता है प्रकट रूप से। अन तीनों का मतलब कंसाइडरेबल, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्वेश्चनेबल, जिसका मतलब होता है संदेह युक्त। अनलाइकली, जिसका मतलब होता है नापसंद। चलो अगला लेते हैं। हॉरोविंग का एंटोनिम्स पूछा है। हॉरोविंग मतलब दोस्तों खौफनाक। और इसका एंटोनिम्स है प्लेसेंट, जिसका मतलब होता है हंसमुख। अन तीनों का मतलब रेपिटाइटिव, बार बार। बोरिंग मतलब उबाऊ। स्ट्रेसफुल माने दबाव। चलो अगला लेते हैं। अगले में दोस्तों एंटोनिम्स पूछा है इंडिग्नेंट का। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोध। और इसका एंटोनिम्स है प्लीज्ड, जिसका मतलब होता है प्रसन्न। अन तीनों का मतलब एनॉयड। एनॉयड माने तंग करना। अपसेट, अपसेट माने निराश। पीवेड, पीवेड माने चढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों। चलो अगला लेते हैं। और अगले में दोस्तों सिनोनिम्स पूछा है। और इंक्रोच का अपन को सिनोनिम्स बताना है, जिसका मतलब होता है अतिक्रमण करना। और इसका सिनोनिम्स है इंट्रूड, जिसका मतलब होता है घुसना। अन तीनों का मतलब इग्नोर का मतलब दूर रहना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। डिसरेगार्ड का मतलब अनादर करना। ठीक है। चलो अब अगला लेते हैं। अगला है अगले में एंटोनिम्स पूछा है। बेड का एंटोनिम्स बताना है। बेड मतलब होता है अजीब। और इसका एंटोनिम्स है नॉर्मल, जिसका मतलब होता है साधारण। और अन तीनों का दोस्तों मतलब अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब पागल। अपेरेंट मतलब स्पष्ट। वाइड मतलब पूरी तरह से। ठीक है। चलो अब अगला लेते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है कंप्ली का। कंप्ली का मतलब होता है पालन करना। और इसका सिनोनिम्स है ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा। और अन तीनों का मतलब अडोर। अडोर का मतलब होता है पूजा करना। डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना। ठीक है दोस्तों। चलो अब अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगले में एंटोनिम्स पूछा है विजडम का। विजडम का मतलब होता है समझदार। और इसका एंटोनिम्स है स्टूपिडिटी, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़। और अन तीनों का मतलब स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है स्तर। मैच्योरिटी, जिसका मतलब होता है परिपक्वता। यूथ, जिसका मतलब होता है जवान। ठीक है दोस्तों। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है डेर्थ का, जिसका मतलब होता है कमी। और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है शॉर्टेज, जिसका मतलब होता है कम करना।
और अन तीनों की मीनिंग डेथ, डेथ का मतलब मौत, वीकनेस का मतलब कमजोरी, लीकेज का मतलब रिसाव। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है सस्टेनेंस का, इसका मतलब होता है पुष्टि, और इसका एंटोनिम्स है स्टारवेशन, जिसका मतलब होता है भूखमरी। और इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। नॉरिशमेंट, जिसका मतलब होता है पोषण, लाइवलीहुड, जिसका मतलब होता है जीविका, रेफ्रेशमेंट, जिसका मतलब होता है नया। चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है, और इस डेवियस का एंटोनिम्स पूछा है। डेवियस मतलब होता है चालाक, इसका एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है सीधा साधा। और इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। डेसेटफुल, डेसेटफुल माने कपटी, श्रीब्द, जिसका मतलब होता है चालाक, कैलकुलेटिंग मतलबी। ठीक है, चलो अगला लेते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है पैरानॉइड का, जिसका मतलब होता है पागल, और इसका सिनोनिम्स है सस्पिशियस, जिसका मतलब होता है संदेह। और इन तीनों का मतलब पैट्रोनिसिंग, जिसका मतलब होता है परवरिश, इम्पेकेबल, जिसका मतलब होता है त्रुटिहीन, इनसाइग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है तुच्छ। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है अब्सोल्यूट का, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, और इसका सिनोनिम्स है कंप्लीट, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। इन तीनों का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब सीमित, कंडीशनल का मतलब शर्त, पार्शियल का मतलब पक्षपात। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना दोस्तों, CHSL के प्रीव्यूज हैं। चलो अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है। ब्रेवरी का एंटोनिम्स पूछा है। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुर, और इसका एंटोनिम्स है कोवार्डाइस, जिसका मतलब होता है डरपोक। और इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कॉरेज मतलब साहस, हीरोज मतलब साहस। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है क्लैंडेस्टीन का, जिसका मतलब होता है गुप्त, और इसका एंटोनिम्स है होनेस्ट, जिसका मतलब है ईमानदार। इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। हैवी, हैवी का मतलब भारी, ओपेक्यू, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, ड्रेस्ड, जिसका मतलब होता है तैयार। ठीक है, चलो अब अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है ड्रैब का, ड्रैब मतलब होता है फीका, और इसका अपन को एंटोनिम्स बताना है। इसको एंटोनिम्स है ब्राइट, जिसका मतलब होता है चमकीला। अन तीनों का मतलब बोरिंग, बोरिंग मतलब उबाऊ, टायरिंग, टायरिंग मतलब थका हुआ, ड्राई, ड्राई मतलब रूखा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला लेते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है क्लियन का, क्लियन मतलब स्वच्छ, और इसका अपन को सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है ऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है ईमानदार। इन तीनों का मतलब टॉल, टॉल का मतलब लंबा, टॉलकेटिव मतलब बातूनी, साई मतलब शर्मीला। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है एलिज का, एलिज मतलब आरोप लगाना, और इसका सिनोनिम्स है चार्ज, चार्ज मतलब भी आरोप लगाना होता है। इन तीनों का मतलब अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, सूत, सूत मतलब आलसी, प्लेकेट, प्लेकेट मतलब शांत करना। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछा है देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है कॉम्प्लिकेटेड का, जिसका मतलब होता है पेचीदा, और इसका सिनोनिम्स है कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब होता है जटिल। इन तीनों का मतलब प्लेन, प्लेन का मतलब होता है साधारण, पेनफुल, पेनफुल का मतलब दर्द, सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड का मतलब सरल। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है कंप्लीट का, कंप्लीट मतलब समाप्त करना। इसका एंटोनिम्स है पार्शियल, जिसका मतलब होता है सौतीलापन। इन तीनों का मतलब प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर, बल्कि, बल्कि मतलब बहुत बड़ा, वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली। चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है डिलेक्टेबल का, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है लसीसियस, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट,
और अन तीनों का मतलब हॉरिबल, हॉरिबल मतलब भयानक, अनप्लीसेंट का मतलब बुरा, ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है नॉन डेस्क्रिप्ट का, इसका मतलब होता है साधारण, और इसका एंटोनिम्स है डिस्टिंग्विश, जिसका मतलब होता है भेद निकालना। अन तीनों का मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, बेगो, बेगो मतलब अज्ञात, कॉमन, कॉमन मतलब साधारण। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगला है फोरसेक, फोरसेक का दोस्तों अपन को सिनोनिम्स बताना है, जिसका मतलब होता है त्यागना। इसका सिनोनिम्स है डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब भी दोस्तों त्यागना होता है, त्याग देना। और अन तीनों का दोस्तों मतलब हेल्प, हेल्प मतलब सहायता, होल्ड, होल्ड मतलब थामना, क्लेम, क्लेम मतलब अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है अपहोल्ड का, जिसका मतलब होता है समर्थन करना, और इसका एंटोनिम्स है अपोज, जिसका मतलब होता है विरोध करना। और अन तीनों का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, इंडोर्स, जिसका मतलब होता है समर्थन करना, मेंटेन, जिसका मतलब होता है सीमित। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है एक्सपंज का, जिसका मतलब होता है मिटाना, और अपन को इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है इंसर्ट, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है दोस्तों, और अन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं, जिसमें पहला है डिप्लेट, जिसका मतलब होता है कम करना, रिमूव, मिटाना, एडजस्ट, जिसका मतलब होता है थका हुआ। चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है प्रोफ्यूज का, जिसका मतलब होता है प्रचुर, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है, जिसका मतलब है अबुंडेंट, अबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। अन तीनों का मतलब कंसिस्टेंट, जिसका मतलब होता है तालमेल, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब मर्यादा, मीगर, मीगर का मतलब कम। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है इमर्ज का, इमर्ज मतलब प्रकट होना, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना, और अन तीनों का मतलब इन्फोर्स, इन्फोर्स मतलब लागू करना, क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, इरेज, इरेज मतलब मिटाना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है लूसिड का, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, और अपन को इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है कन्फ्यूजन, इसका मतलब होता है उलझन में। और अन तीनों का मतलब क्लियर, क्लियर का मतलब स्पष्ट, ऑब्वियस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, एसिडिक, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है रिपल्सन का, जिसका मतलब होता है नफरत, और इसका एंटोनिम्स है अट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है आकर्षण। और अन तीनों का दोस्तों मतलब एडिक्शन, एडिक्शन मतलब आदी होना, डिसगस्ट, जिसका मतलब होता है गुस्सा, कॉम्प्लीसेंट, जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है डिलेमा का, जिसका मतलब होता है दुविधा, और इसका सिनोनिम्स है प्रेडिकेमेंट, जिसका मतलब होता है दोष। और अन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं, जिसका पहला है इम्पोर्टेंस, जिसका मतलब होता है महत्व, एट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है आकर्षित, फैसिनेशन, जिसका मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है रिजिड का, जिसका मतलब होता है कठोर, और इसका एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब होता है लचीला। और अन तीनों का मतलब डेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब स्पष्ट, फर्म का मतलब अटल, एडामेंट का मतलब जिद्दी। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है सिल्ट का, जिसका मतलब होता है रास्ता बंद करना, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब अवशिष्ट। और अन तीनों का मतलब, जिसमें पहला है इंसिजन, जिसका मतलब होता है चीरा, कट माने घाव, ओपनिंग मतलब शुरुआत। ठीक है, ये सब दोस्तों याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है, और इनेप्ट का एंटोनिम्स है, इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, और इनेप्ट का एंटोनिम्स है कॉम्पिटेंट, जिसका मतलब होता है समर्थ।
और इन तीनों का दोस्तों मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब पक्षपात। यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार। लेकिंग, लेकिंग मतलब अनुपस्थित। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है वैसिलेट का, जिसका मतलब होता है निश्चय ना कर पाना, और इसका सिनोनिम्स है बेवर। बेवर का मतलब होता है डगमगाना। और इन तीनों का मतलब आगमेंट, आगमेंट मतलब बढ़ाना। फोर्टिफाई जिसका मतलब होता है मजबूत। स्ट्रेंथ जिसका मतलब होता है ताकत। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है एक्सक्लूसिव का, जिसका मतलब होता है विशिष्ट, और अपन को इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है इंक्लूसिव, जिसका मतलब होता है मिलाकर। और इन तीनों का मतलब एक्सपेंसिव, जिसका मतलब होता है महंगा। इंसिसिव जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। एक्सटेंसिव जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में दोस्तों सिनोनिम पूछा है मैलिग्नेंट का, जिसका मतलब होता है बदनाम करना, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है विशियस, जिसका मतलब होता है उग्र। और इन तीनों का मतलब बेनिफिशियल, जिसका मतलब होता है लाभ। लविंग जिसका मतलब होता है प्यारा। हेल्दी जिसका मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है ब्राई का, जिसका मतलब होता है टेढ़ा, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है क्रूक्ड, जिसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। और इन तीनों का मतलब स्ट्रेक्ट, स्ट्रेक्ट मतलब सीधा। फोर्थ राइट मतलब ईमानदार। फ्रैंक मतलब खुलकर बोलना, खुलकर बोलने वाला। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है अबुंडेंस का, जिसका मतलब होता है प्रचुर, और इसका अपन को एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है स्कार्सिटी, जिसका मतलब होता है कम। और इन तीनों का मतलब जनरेसिटी, जिसका मतलब होता है दयालु। बॉन्टी जिसका मतलब होता है उदारता। गाइटी जिसका मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम पूछा है कोर्डियल का, जिसका मतलब होता है मित्र, और अपन को इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स है फ्रेंडली, जिसका मतलब होता है मित्रता। और इन तीनों का मतलब अनविलिंग, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। कैपेबल जिसका मतलब होता है योग्यता। होस्टिल जिसका मतलब होता है दुश्मन। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है ग्लूमी का, जिसका मतलब होता है उदास, और अपन को इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है ब्राइट, जिसका मतलब होता है उज्ज्वल। और इन तीनों का मतलब कैंची, जिसका मतलब होता है आकर्षण। डिसमल जिसका मतलब होता है उदास। डुल जिसका मतलब होता है धुंधला। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है कट, कट का है रूखापन, और अपन को इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स है पोलाइट, जिसका मतलब होता है सभ्य। और इन तीनों का मतलब इम्पोलाइट, जिसका मतलब होता है असभ्य। र्यूड, र्यूड मतलब रूखा। डिसमल जिसका मतलब होता है उदास। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है अपेलिंग का, जिसका मतलब होता है भयंकर, और इसका सिनोनिम्स है शॉकिंग, जिसका मतलब होता है चौकन्ना। और इन तीनों का मतलब ओसम, ओसम मतलब बढ़िया। ट्रिमेंडस जिसका मतलब होता है अद्भुत। फैंटेस्टिक जिसका मतलब होता है शानदार। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगला सिनोनिम्स से पूछा है ट्रेल का, जिसका मतलब होता है रास्ता दिखाना, और इसका सिनोनिम्स है पाथ, जिसका मतलब होता है रास्ता दिखाना। और इन तीनों का मतलब बिन, बिन मतलब जीतना। रिहर्सल जिसका मतलब होता है प्रयास करना। ग्लोरी जिसका मतलब होता है खुशी होना। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है पोल्यूट का, जिसका मतलब होता है दूषित करना, और इसका सिनोनिम्स है कंटेमिनेट, जिसका मतलब होता है गंदा करना। और इन तीनों का मतलब कंडेम्न, जिसका मतलब होता है निंदा करना। डेस्ट्रॉय जिसका मतलब होता है नष्ट करना। रिडिक्यूल जिसका मतलब होता है उपहास करना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगला में एंटोनिम्स पूछा है इनफेलिबल का, जिसका मतलब होता है अचूक, और इसका एंटोनिम्स है फॉल्टी, जिसका मतलब होता है दोष। और इन तीनों का मतलब डिपेंडेबल, जिसका मतलब होता है निर्भर। अनफेलिंग जिसका मतलब होता है अचूक। रिलायएबल जिसका मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है हजार्डस का,
जिसका मतलब होता है खतरनाक, और इसका सिनोनिम्स है डेंजरस, जिसका भी मतलब होता है दोस्तों खतरनाक। और इन तीनों का दोस्तों मतलब स्मूथ, जिसका मतलब होता है मधुर। प्रेडिक्टेबल, जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी। अनकेयरिंग, जिसका मतलब होता है परवाह ना करना। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला लेते हैं। अगला में दोस्तों एंटोनिम्स पूछा है प्रेसियस का, जिसका मतलब होता है कीमती, और इसका एंटोनिम्स है बर्थलेस, मतलब बेकार। और इन तीनों का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा। अगली मतलब बदसूरत। प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना दोस्तों, सब प्रीवियस क्वेश्चन है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सब क्वेश्चन। चलो अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है, और मोरबिट का एंटोनिम्स बताना है अपन को। मोरबिट का मतलब होता है रोगग्रस्त। इसका एंटोनिम्स है चीरफुल, जिसका मतलब होता है प्रसन्न। और अन तीनों का मतलब हॉरिड, जिसका मतलब होता है डरावना। गिलूमी, गिलूमी का मतलब उदास। किरूल, किरूल का मतलब कठोर। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला लेते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है अवॉइड का। अवॉइड मतलब दूर रहना, और इसका एंटोनिम्स है मीट, मीट मतलब मिलना। और अन तीनों का मतलब डॉडज, डॉडज मतलब पैतरेबाज। अवट, अवट मतलब दूर रहना। बाईपास, बाईपास मतलब कतराना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम पूछा है जियोपर्डी का, जिसका मतलब होता है खतरा, और इसका सिनोनिम्स है पेरिल, जिसका मतलब होता है खतरा। और अन तीनों का मतलब सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षित। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य। डेस्टिनिटी, डेस्टिनी मतलब भाग्य। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना। चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है एंटीसिपेट का, जिसका मतलब होता है उम्मीद करना, और इसका सिनोनिम्स है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब दोस्तों उम्मीद। और अन तीनों का मतलब प्रेफर, प्रेफर मतलब पसंद करना। डाउट, डाउट मतलब संदेह। असेप्ट, असेप्ट मतलब स्वीकार। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है सागा का, जिसका मतलब होता है गाथा, और इसका सिनोनिम्स है नैरेटिव, जिसका मतलब होता है कथा। और इन तीनों का मतलब अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब गाली देना। फिल्म, फिल्म मतलब सिनेमा। स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कितने सरल सरल सिनोनिम्स पूछे हैं दोस्तों CHSL में। ठीक है, ये सब बहुत ही सरल हैं दोस्तों सिनोनिम्स। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में दोस्तों एंटोनिम्स पूछा है मोरोज का, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, और इसका एंटोनिम्स है चीरफुल, जिसका मतलब होता है प्रसन्न। और अन तीनों का मतलब ग्लोमी, ग्लोमी मतलब उदास। सलेन, सलेन मतलब उदास। मौर्नफुल, मौर्नफुल मतलब दुखी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है ब्रेक का, ब्रेक मतलब गुस्सा होना, और इसका सिनोनिम्स है कॉज, जिसका मतलब होता है उकसाना। और इन तीनों का मतलब फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना। फेल मतलब असफल। नेगलेक्ट मतलब दोस्तों लापरवाही। ठीक है, ये सब याद रखना। चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम पूछा है बोयंट का, जिसका मतलब होता है तैरता हुआ, और इसका एंटोनिम्स है वेटेड, जिसका मतलब होता है भारी। चलो इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। बाउंसी, जिसका मतलब होता है उछालदार। लाइवली, जिसका मतलब होता है फुर्तीला। इंथुसियास्टिक, जिसका मतलब होता है उत्साही। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है रिपल्सिव का, जिसका मतलब होता है नफरत, और अपन का इसको सिनोनिम्स बताना। इसका सिनोनिम्स है डिस्गस्टिंग, जिसका मतलब होता है घिनौना। इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। अट्रैक्टिव, जिसका मतलब होता है आकर्षण। एग्रीएबल, जिसका मतलब होता है सहमत। रेस्पेक्टेबल, जिसका मतलब होता है सम्मानीय। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगला एंटोनिम पूछा है ट्रेडिशनल का, जिसका मतलब होता है परंपरागत, और इसका एंटोनिम्स है मॉडर्न, जिसका मतलब होता है आधुनिक। ठीक है, और इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। अर्थली, अर्थली मतलब सांसारिक। कन्वेंशनल, जिसका मतलब होता है परंपरागत। कस्टमरी, जिसका मतलब होता है प्रचलित। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगला में सिनोनिम्स पूछा है बैन का, जिसका मतलब होता है मना करना, और इसका सिनोनिम्स है प्रोहिबिट का, जिसका मतलब होता है मना करना। और इन तीनों का मतलब बैंड, बैंड का मतलब होता है मंडली।
अबेंडन 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 का मतलब त्याग देना। एसरटेन जिसका मतलब होता है पता लगाना। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है सरप्टिटियस जिसका मतलब होता है गुप्त, और इसका एंटोनिम्स है ओपन जिसका मतलब होता है खुला। और अन तीनों का मतलब स्लो, स्लो मतलब धीमा। लेजी, लेजी मतलब आलसी। सेक्रेट, सेक्रेट मतलब गुप्त। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है डेस्पिकेबल का जिसका मतलब होता है घिनौना, और इसका सिनोनिम्स है कंटेम्प्टेबल जिसका मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, और इन तीनों का मतलब डिजायरेबल जिसका मतलब होता है योग्य। कमेंडेबल जिसका मतलब होता है सराहनीय। लाउडेबल जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है कॉमेंस का। कॉमेंस मतलब शुरू करना, और इसका सिनोनिम्स है लॉन्च। लॉन्च मतलब भी शुरू करना, प्रारंभ करना। और अन तीनों का मतलब कॉम्प्लीट, कॉम्प्लीट मतलब पूर्ण। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड मतलब निश्चित करना। रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब पुनः आरंभ करना। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है इमिटेट का जिसका मतलब होता है नकल करना, और इसका सिनोनिम्स है मिमिक जिसका मतलब होता है नकल करना। और इन तीनों का मतलब डिसरेगार्ड जिसका मतलब होता है अनादर। इनलाइटेन जिसका मतलब होता है जानकारी देना। अगला है इफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभाव करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है सेवेज का जिसका मतलब होता है असभ्य, और इसका एंटोनिम्स है कल्चर जिसका मतलब होता है संस्कृति। और इन तीनों का मतलब भी जान लेते हैं। विशियस जिसका मतलब होता है उग्र। वायोलेंट जिसका मतलब होता है उग्र। ब्रिचल, ब्रिचल मतलब निर्दयी। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है फ्रेंडली का जिसका मतलब होता है मित्रता, और इसका एंटोनिम्स बताना है अपन को। इसका एंटोनिम्स है हॉस्टाइल जिसका मतलब होता है दुश्मन। और इन तीनों का मतलब इसमें अमेएबल जिसका मतलब होता है मित्र। जीलस, जीलस मतलब ईर्ष्या। अगला है अपराइट, अपराइट मतलब ईमानदार। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है बोन होमी का जिसका मतलब होता है मिलानसार, और इसका सिनोनिम्स है कंपेनियनशिप जिसका मतलब होता है साथ साथ। और इन तीनों का मतलब इरिटेशन जिसका मतलब होता है परेशान। अगला है डिसेट, डिसेट मतलब धोखा। अगला है फेकलेनेस, फेकलेनेस जिसका मतलब होता है चंचलता। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है इक्विलिब्रियम जिसका मतलब होता है संतुलन, और इसका एंटोनिम्स है इम्बैलेंस जिसका मतलब होता है असंतुलन। और इन तीनों का मतलब स्टेबिलिटी जिसका मतलब होता है स्तर। अगला है कूलनेस, कूलनेस मतलब शांति। अगला है एधेरेंस जिसका मतलब होता है समर्थन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है बेविल्डर का। बेविल्डर का मतलब होता है घबरा देना। इसका एंटोनिम्स है इनलाइटेन जिसका मतलब होता है प्रकाश में आना। अन तीनों का मतलब टेरिफाइड, टेरिफाई मतलब भयानक। अगला है वीकेन, वीकेन मतलब कमजोरी। अगला है कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब उलझन में। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है कैलोस का। कैलोस मतलब कठोर, और इसका सिनोनिम्स है इनसेंसिटिव जिसका मतलब होता है उदासीन। और इन तीनों का मतलब इनएक्यूरेट जिसका मतलब होता है गलत। अगला है इनक्रेडिबल जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय। अगला है इनएक्सपीरियंस जिसका मतलब होता है अनुभव। चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है एफिनिटी का जिसका मतलब होता है संबंध, और इसका एंटोनिम्स है अवर्जन जिसका मतलब होता है नफरत। और इन तीनों का मतलब इंक्लाइनेशन जिसका मतलब होता है शौक। अगला है अट्रैक्शन जिसका मतलब होता है आकर्षण। अगला है वीकनेस जिसका मतलब होता है कमजोरी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में एंटोनिम्स पूछा है लेविस। लेविस का मतलब होता है खर्चीला, और इसका एंटोनिम्स है फ्रूगल जिसका मतलब होता है अल्पव्ययी। और इन तीनों का मतलब लग्जीरियस जिसका मतलब होता है आरामदायक।
अगला है एक्सेसिव, जिसका मतलब होता है अधिक। अगला है टिनी, टिनी मतलब छोटा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगला है, अगले में सिनोनिम्स पूछा है लिविड का, जिसका मतलब होता है रक्तहीन, और इसका सिनोनिम्स है फ्यूरियस, जिसका मतलब होता है उग्र। इन तीनों का मतलब मिल्ड, मिल्ड मतलब नरम। अगला है टाइमिड, टाइमिड का मतलब होता है फुर्तीला। अगला है लाइवली, लाइवली का मतलब उदारता। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगले में सिनोनिम्स पूछा है हेराल्ड का, जिसका मतलब होता है घोषणा करना, और इसका सिनोनिम्स है अनाउंस। अनाउंस मतलब भी दोस्तों घोषणा करना होता है। और अन तीनों का मतलब सच सुपरिस, जिसका मतलब होता है दबाना। हाल्ट, हाल्ट मतलब रुकना। अगला है सक्सीज, जिसका मतलब होता है सफलता। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। अगला, अगले में सिनोनिम्स पूछा है अडेप्ट का, जिसका मतलब होता है निपुण, और इसका सिनोनिम्स है स्किल्ड, जिसका भी मतलब होता है दोस्तों निपुण। और इन तीनों का मतलब क्लमसी, क्लमसी मतलब दोस्तों बेढंगा। अगला है रॉग, रॉग मतलब रूखा। और अगला है लेजी, लेजी मतलब आलसी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने दोस्तों 500 करवा दी हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स CHSL के प्रीवियस। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगली नए वीडियो पे। तो नमस्ते।